नमस्कार। उत्तराधिकारी कौन? आदाब, सलाम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिंकी एंड रवि की दुनिया में। कहा जाता है कि लड़का भाग्य से तो लड़की सौभाग्य से जन्म लेती है। आइए इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम लोग। दीनानाथ जी काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे, ये सोचकर कि असल में उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या को अपने मित्र के साथ में बांटा और उनकी राय जानने की कोशिश की, किंतु कुछ समय के पश्चात ही दीनानाथ जी की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के समय जो उनका अंतिम रिचुअल्स चल रहा होता है, अंतिम संस्कार की क्रियाएं चल रही होती, उसी समय एक सज्जन व्यक्ति आते हैं वहाँ पे और वो शोरगुल करने लगते हैं। तो सब कहते हैं कि क्या बात है। तो उन्होंने पूछा दीनानाथ जी के सगे संबंधी कौन है। सब सामने आए। दीनानाथ जी के 4 बेटे थे, 1 बेटी थी और उनके 3 भाई थे। तो उन्होंने कहा दीनानाथ जी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, क्योंकि वो तो मर गए हैं, वो नहीं रहे, तो उनके जो पैसे हैं वो अब कौन लौटाएगा। ठीक है, मुझसे उन्होंने जो पैसे उधार लिए थे वो अब कौन लौटाएगा। तो धीरे धीरे ये बात जो है उनके बेटों ने सुनी और अंत में उन्होंने कहा कि जो थे वो तो चले गए, कर्जा उन्होंने दिया था, तो फिर हम क्यों इस चीज़ को लौटाएं, इस चीज़ की जिम्मेदारी हम क्यों लें। उस सज्जन व्यक्ति ने फिर उनके भाइयों से पूछा। उनके भाइयों ने कहा कि जब उनके बेटे नहीं तैयार हुए उनका कर्जा लौटाने के लिए, तो फिर हम कैसे तैयार हो सकते हैं। तो उन्होंने भी नहीं किया। लास्ट में किसी तरह से ये बात चलते चलते स्त्रियों तक पहुंच गई। वहाँ उनकी बेटी बैठी हुई थी, वो दौड़ती हुई बाहर आई आनन फानन में। उन्होंने पूछा क्या बात है। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। तो उस लड़की ने पूछा कितने पैसे लिए थे। उन्होंने कहा यही कोई 10 लाख रुपए होंगे। तो सज्जन व्यक्ति ने ये भी कहा कि जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते, क्योंकि ये तो मर चुके हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये अर्थी यहाँ से उठने नहीं दूंगा। मेरे पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं दूंगा, मैं यहाँ से इस अर्थी को जाने दूंगा। तो उस लड़की ने क्या किया, आनन फानन में उसने जो भी अपने कान में, गले में, हाथ में जो भी सोने की चीज़ें पहनी हुई थी वो उतार के उस व्यक्ति के हाथ में रख दी और कहा कि चाचा जी अभी फ़िलहाल के लिए ये इतने ही हैं, मुझे पता है ये 10 लाख तो नहीं होंगे, लेकिन आप इन्हें रख लीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। लेकिन बात यह है कि अभी मेरे पिताजी की जो अंतिम क्रिया है, जो अंतिम संस्कार की क्रिया है, उसे शांतिपूर्वक हो जाने दीजिए। अंततः वो व्यक्ति जो कि दीनानाथ जी के मित्र थे, रमेश जी, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि दीनानाथ इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने मुझसे कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, बल्कि उनके कुछ पैसे मेरे पास थे जो मैं चाहता था कि उनके सही उत्तराधिकारी को मिले, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तो आपने ये देखा कि इस कहानी से कौन आगे आया करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा बेटियां करती हैं, बेटे नहीं करते हैं, लेकिन सही मायने में उत्तराधिकारी उसे होना चाहिए, उस इंसान को होना चाहिए जो अपने माँ बाप को दुख सुख में देखे, उसे सम्मान दे, उसके साथ चले। वो बेटा भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है, लेकिन मैटर ये करता है कि सही चीज़ को पकड़े और सही चीज़ के साथ चले, अपने कर्तव्यों को निभाए। माता पिता ने हमें बड़ा किया है, जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया, हमें इस लायक बनाया है कि हम उनके बराबर खड़े हो सके। तो क्या हम माता पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कि बेटी ही करेगी या बेटा ही करेगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझने को मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटी ही कर सकती है या बेटी ही करती है, बेटे भी करते हैं। निर्भर करता है कि आप समझदार बने। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।